नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट, महत्वपूर्ण, धमाकेदार खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली के साथ साथ आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरने वाली रहने वाली है, जो कि आपके आलू को 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा में बिकने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेगी। तो वहीं मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की चिताओं को जलाने का काम भी करेगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, रोजाना की जेन्युइन, ऑथेंटिक, देश भर में चल रही स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू होने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि किसान साथियों, आपका लाइक 1000 में पहुंचना मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के हालत को सुखाने का काम कर देता है। क्योंकि हम सभी किसानों को आलू अपना 1400 रुपए, 1500 रुपए प्रति कट्टा बेचना है। इसके लिए हमें जितने भी प्रयत्न करने पड़ेंगे, हम वो सारे प्रयत्न करेंगे, जिससे हमें आलू में अच्छे से अच्छे दामों की प्राप्ति भी होगी। किसान साथियों, सबसे पहले आज जो मुख्य स्थितियां परिस्थितियां हैं, उन्हें हम जो है आप लोगों के बीच में रखेंगे। ये डाटा जो है कड़ी मेहनत के दम पर बनाया जाता है, फिर उससे जो है एनालिसिस किया जाता है और वास्तविक जो रियलिटी फिगर होता है उसे हम आप लोगों के सामने रखते हैं, जिससे आप लोगों के आलू बिक्री करने में आसानी हो और आप लोगों को अच्छे से अच्छे भाव मिल सकें। किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि अभी जो है 8 महीने का समय आप लोगों के पास है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, लगभग 8 महीने का समय आप लोगों के पास में आलू बिक्री करने का है। तो आलू बिक्री करने के लिए स्थितियां परिस्थितियां समय दर समय बदलती रहती हैं और बदलेंगी भी। कभी किसी ने, चाहे वो व्यापारी हो या कोल्ड मालिक हो, कभी किसी वर्ष नहीं सोचा कि किसानों को आलू के सही रेट मिले। पिछले वर्षों की बात छोड़ दिए, इस वर्ष भी किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि आलू किसानों का तेज दरों पर बिके। लेकिन आप लोगों के मजबूत इरादों और सोनू चौधरी की कड़ी मेहनत की दम से किसान साथियों, खेतों से आलू 800-900 रुपए प्रति कट्टा भी बिका। कोल्ड के गेट 1050 रुपए प्रति पैकेट से भी खुले। लेकिन ये वही लोग थे, जब हमारे द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये इस रेट पर आलू बिकेगा, तब ये 500-600 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा लेके चल रहे थे कि आलू जो है इसी भाव पे बिकता रहेगा। लेकिन आलू ने, किसान साथियों, जो रंग दिखाया है वो पूर्ण रूप से एक तरीके से जमा ही दिया है। आलू में कुछ नहीं होने वाला कहने वाले लोगों की एक ही मानसिकता थी कि यूट्यूबर मरवा देंगे, लेकिन आलू ने इन लोगों को अच्छी तरीके से, किसान साथियों, रगड़ दिया है। कुछ लोगों को जो आलू की खरीद कर स्टॉक करते हैं, वह सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाते रहे, लेकिन आलू ने उन्हें भी जोरदार झटका दे दिया। अब वह भीगी बिल्ली की तरह मारे मारे जो है फिर रहे हैं। देखा है ना आप लोगों ने। किसान साथियों, किसानों के अंदर घबराहट पैदा करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है, जिससे किसान सस्ती दामों पर आलू की बिक्री कर दें। लेकिन इस बार हमारे किसान जो है इनके चंगुल में नहीं फंसे हैं। तो आज आलू के दाम 2200 रुपए प्रति कुंटल के आसपास जो है टॉप क्वालिटी में चल रहे हैं। 1800 रुपए प्रति कुंटल जो है एवरेज क्वालिटी में चल रहे हैं। और भैया थर्ड ग्रेड को तो कोई रेट ना मैं बताऊंगा, ना कोई और यूट्यूबर बता देगा। आलू में तेजी का एक बहुत बड़ा वर्ग इसका जो है खुले तौर पर विरोध करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आलू में जो तेजी आ रही है उसके दाम इनके घर खानदान को बेचकर या इनके संपत्ति को बेचकर किसानों को जा रहे हो। एक सबसे बड़ा वर्ग होता है किसान साथियों, दलाल, कोल्ड स्टोरेज संचालक, व्यापारी, कमीशन एजेंट, कमीशन ऐंठने वाले मैनेजर, मुनीम कभी भी नहीं चाहेंगे किसानों के आलू के सही और उचित दाम मिले। इसके लिए ये आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते रहते हैं। 2 जून की रोटी के जुगाड़ करने वाले कि हमारी दाल रोटी चलती रहे, वो व्यापारी, वो मुनीम, मैनेजर, वो कोल्ड मालिक इस समय पर जो है इतने किसान साथियों बौखला रहे हैं, क्योंकि न तो किसान इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर आलू बिक्री करने जा रहे हैं, और न ही जो किसान आलू बिक्री कर रहे हैं वो उनके सुपुर्द माल कर रहे हैं। वो अपना या तो खुद लोडिंग कर रहे हैं या फिर ईमानदार व्यापारियों को लोड कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छे दाम भी प्राप्त हो रहे हैं। किसान साथियों, ये वो तथ्य हैं आप लोगों को गहराई से समझना होगा कि अभी 8 महीने का समय आपके पास में है।
आप लोगों को तनिक भी नहीं घबराना है। अब किसान साथियों कुछ मेन मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि देखिए पहली बात तो पंजाब में ढेरी आलू बिल्कुल समाप्ति की ओर पहुंच गया है। लगभग 2-4 दिन में ये पूरा निपट जाएगा, क्योंकि ढेरी आलू टॉप क्वालिटी तो खत्म हो गया। अब कचड़ा आलू आया है वो जो मंडियों में है इस समय पर, और अगर उसे भी देखें तो वो भी खत्म के मामले में है। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों को पंजाब के नाम पर डराने वाले कुछ लोगों के बारे में। पंजाब में देश के कुल आलू उत्पादन का महज 5.3% ही आलू का उत्पादन होता है। उसमें से भी 1.7% राशन आलू होता है, जो 2 से 3 चरणों में उगाया जाता है। कितना होता है राशन आलू? 1.7%, और वो भी कितने चरणों में? 3 चरणों में, यानी 3 बार आलू की फसल पंजाब में ली जाती है। पहली जो फसल ली जाती है वो 15 सितंबर के आसपास गाड़ी आती है, जैसे आप ऊना होशियारपुर के नाम से जानते हैं। वो गाड़ती है 15 सितंबर से, या उससे पहले भी गड़ जाती है, और ये दीपावली या नवंबर के पहले हफ्ते में जो है किसान साथियों मार्केट में जो है आ जाती है। इसके बाद में नवंबर के 10 तारीख से दूसरी आलू की बुवाई पंजाब के लोगों द्वारा की जाती है, जो कि जनवरी मध्य तक जो है खुद जाती है। और फिर इसमें से भी कुछ तीसरी चरण की जो फसल है वो जनवरी मध्य से लगाई जाती है, और इस समय पर यानी मार्च अप्रैल में जो है खुदाई कर ली जाती है, क्योंकि यहां पर मौसम जो है आलू के काफी अनुकूल होता है। इसलिए पंजाब में हर साल 3-3 फसलें ली जाती हैं, और पहले पे ही अच्छे दाम मिलते हैं, दूसरे पे अच्छे दाम मिलते हैं। खूब 800-900 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से आलू बिकता है सेकंड स्टेज का। फर्स्ट स्टेज का 1600, 1700, 1800, और आपने देखा होगा इस साल तो 2024 में 2400 रुपए प्रति कट्टा यानी 4800 रुपए प्रति क्विंटल बिका था। तो पहली बार में भी दाम ले लिया, दूसरी बार में भी दाम ले लिया, अब ये तीसरी बार में चल रहा है। अब इसमें या थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तीसरी फसल है ना। लेकिन जो एक एक फसल ले रहे हैं तो उनके लिए तो ये काफी जो है नुकसानदायक हो जाता है। भाई ये भी किसान हैं, इन्हें भी आलू के सही रेट लेने दीजिए। सेवा एक ही फसल करते हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी ये जो है पंजाबियों का इतना बड़ा शोरगुल मच जाता है। किसान साथियों पंजाब कोल्ड स्टोरेज में से निकासी भी इस समय पर शुरू हो गई है। लगभग 15,000 पैकेटों की रोजाना औसतन निकासी चल रही है। डायमंड ज्योति जो है आपका मंडी के लिए लोड हो रहा है, तो वहीं प्रोसेसिंग आलू यूनिटों के लिए लगातार जा रहा है। प्रोसेसिंग आलू की जो यूनिटों में जा रहा है वो 20 से 25,000 पैकेट डेली का है पंजाब का। किसान साथियों पंजाब में कोल्डो में राशन आलू तो कम है, लेकिन बीज और कंपनियों का आलू जो है ज्यादा है। तो अगर हम बात करें राशन आलू के लिए, तो क्योंकि ढेरी भी अब जो है खत्म होने के कगार पर है, राशन आलू भी केवल 2 महीने का है। लेकिन उसके बाद में आज तो पंजाब उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, और कहो तो बिहार में भी है। लेकिन 2 महीने बाद पंजाब को राशन आलू के लिए अपनी राज्य की जरूरतों के लिए उत्तर प्रदेश पर आधारित रहना होगा। यह भी आप लोगों को स्पष्ट तौर पे मैं अभी बता दे रहा हूं। हरियाणा में 90% राशन आलू जो है ढेरी पर निकल गया, 10% कोल्ड स्टोरेज में है, जो महज 1-1.5 महीने का है। यहां का क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होती है, इस वजह से आड़तों की पूरी जो है डिपेंडेबल यानी आधारशिला उत्तर प्रदेश पे होती है। तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश के आलू का 1-1.5 महीने में जो है जाना जो है शुरू हो जाएगा। किसान साथियों बंगाल में आलू में बंपर पैदावार का बवंडर कोल्ड से निकासी शुरू होते ही थम गया है। बंगाल के आलू की सर्वाधिक मांग इस समय उड़ीसा राज्य में देखी जा रही है। यहां लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख टन आलू की रोजाना की खपत हो रही है, क्योंकि बंगाल के आलू का सबसे बड़ा बाजार इस समय पर उड़ीसा है। इस समय पर उड़ीसा में बंगाल के आलू के भाव ऑर्डर पर जो आ रहा है वो 1580-1600 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। जो मार्केट में आ रहा है वो 1400 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसान साथी चल रहा है। और अगर हम बात करें जो फैक्ट्रियों वाला है वो उसके दाम जो है 1700-1800 के आसपास क्विंटल में चल रहे हैं। किसान साथियों इस तरह बंगाल में आलू ढेरी पर नहीं था, टोटल जितना भी आलू था वो कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित किया गया था, और सुरक्षित करने का उद्देश्य किसानों का भाव सही होने पर निकासी करना था। और इस समय पर जब आलू के भाव दिखाई दे रहे हैं, अगर हम देखें 1600 रुपए प्रति क्विंटल, 1640 रुपए प्रति क्विंटल ऑर्डर वाले माल के,
और 1400 रुपए प्रति क्विंटल मंडी भाव के, तो किसान इस पर जो है अपनी आलू की बिक्री कर रहे हैं। किसान साथियों, बंगाल में आलू पिछले साल से भी लगभग 1 से 2 करोड़ पैकेट कमी है, लेकिन ममता सरकार कहीं सीमा बंदी ना कर दे तो ऐसे में यहां के व्यवसायियों ने, यहां के आलू के एजेंटों ने 15 से 20% आलू जो है अधिक लोडिंग दिखाया है विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के माध्यम से, और यूट्यूबरों का भरपूर साथ इन लोगों ने लिया है ताकि इस तरह की नौबत नहीं आए। किसान साथियों, बंगाल में आलू व्यापार का एक बड़ा वर्ग जो व्यवसाय समिति का है, जो शुरू से ही तेजी का पक्षधर रहा है, और ये वर्ग मंदड़िया वर्ग को इस समय पर बाहर का रास्ता दिखाने का इस समय पर काम जो है कर रहा है। किसान साथियों, अगर हम बंगाल की ही बात करें तो पश्चिम बंगाल में सालाना करीबन 70 से 80 लाख टन आलू की खपत होती है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की ही, तो राज्य में प्रतिदिन 25,000 मैट्रिक टन आलू की खपत होती है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि बंगाल एक गरीब राज्य की श्रेणी में है और उसमें इसी वजह से कि आलू की कीमतें ज्यादा ना हो तो सरकारें, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे आपका आज जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी हो, दिलीप घोष की, तो कोई भी, चाहे विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय की हो, कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी की हो, टीएमसी की हो या कांग्रेस की हो, कोई भी नहीं चाहती है कि यहां के राज्य के जो लोग हैं वो जो है महंगी दरों पर आलू खरीद रहे हैं। पहले भी कई सरकारों ने इस पर बंदी लगाई है, लेकिन इस समय पर चूंकि पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में यहां पर तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी की ममता सरकार सभी के निशाने पर है, चाहे काम अच्छे कर रही हो चाहे गलत कर रही हो, लेकिन निशाने पे तो जरूर है। और ये हमेशा देखने को मिलता है कि जब जब कोई काम बढ़िया होता है तो उसके विरोधी होते ही होते हैं। यही काम अगर किसी और पार्टी ने किया होता या बीजेपी ने किया होता तो कोई भी आदमी हल्ला नहीं मचाता, लेकिन ममता सरकार ने सीमाबंदी कर दी तो सबने इस पर जो है हल्ला मचाना शुरू कर दिया। किसान साथियों, एक और जहां पर सालाना पश्चिम बंगाल में खपत 70 से 80 लाख टन आलू की है, तो वहीं प्रतिदिन 25,000 मैट्रिक टन आलू की खपत है बंगाल में। पश्चिम बंगाल आमतौर पर अपने कुल उत्पादन का लगभग 40% अन्य राज्यों को आलू बेचता है। यदि हम बंगाल में आलू का भंडारण की स्थिति जांच लें तो भंडारण 75 से 80% है, जो हमारा अनुमान है जो वहां की स्थितियों के अनुसार। तो जब 75 से 80% है, यदि 40% बंगाल अन्य राज्यों को अपने यहां से आलू बेचता है, तो अगर हम 80 में से 40 निकाल लें तो 40% ही आलू बंगाल के लिए बचता है। अगर 75 में से 40 को निकाल लें तो किसान साथियों यह बचता है 35%। अब जो आलू बंगाल के लिए बचता है तो वो वहां की आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम इस फिगर को वास्तविक फिगर के रूप में देख लें तो बंगाल में भी इस बार आलू की शॉर्टेज साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और मैं यहां दावे के साथ कह रहा हूं कि आलू बंगाल में भी 1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिकेगा। किसान साथियों, बंगाल के लिए, बंगाल से आलू की जो वार्षिक जो डिमांड है वो 6,800 17,000 मैट्रिक टन की है, जो निर्यात के लिए भी होता है, वरन चोरी छुपे भी निर्यात जो है बदस्तर बंगाल से बांग्लादेश के लिए होता रहता है। क्योंकि यदि बड़े स्तर पर डिमांड आ गई और भारत सरकार ने आलू की जो है मंजूरी दे दी कि बांग्लादेश के लिए निर्यात होगा, तो यह आंकड़ा किसान साथियों बढ़ जाता है, जैसे आपने पिछली बार देखा था। लेकिन 6,817 मैट्रिक टन आलू तो बांग्लादेश के लिए हर साल जाता ही जाता है बंगाल से, इसे किसी का बाप भी नहीं झुठला सकता है। बंगाल से रोजाना 40,000 पैकेट आलू की कोल्ड स्टोरेज से रिकॉर्ड निकासी हो रही है, जो आज तक 19 अप्रैल के दिन, चाहे वो 2022 रही हो, 23 रही हो, या इससे पहले रही हो, या 24 रही हो, कभी भी 40,000 कट्टे एक दिन में कोल्ड स्टोरेज से कभी नहीं निकले हैं, जो इस बात के स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में लोडिंग रिपोर्ट का फर्जी आंकड़ा जारी किया था, जिससे एक माहौल को खराब किया जा सके। क्योंकि कई जो व्यवसायी हैं और कई जो दलाल हैं वो सस्ती दरों पर खरीदने के फिराक में रहते हैं, लेकिन उन्हें सस्ती दरों पर नहीं मिला तो वो जो है इस समय पर बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। उन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, और कई तो ऐसे हैं किसान साथियों, अब उनके बारे में क्या कहा जा सके, क्योंकि उन पे कईयों पर, जो भी आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देख रहे हैं,
कोई भी हो, हफीजुर रहमान हो, चाहे दिलीप पाल हो, या आपका जो है अमित पाल हो, या राजा मलिक हो, गब्बर मलिक हो, ये ऐसे बवासीर की समस्या हैं जिन्हें आप कितना भी समझा लेना ये समझेंगे, क्योंकि इन ससुरों पर किसी पे 5 करोड़ के चेक बाउंस के मामले चल रहे हैं, तो किसी पे जो है 50 करोड़ के मामले चल रहे हैं। अब ये जो है कोल्ड स्टोरेज संचालक और जो है न्यायपालिका के बीच में झूल रहे हैं। इन लोगों का मेन मकसद क्या है कि कैसे भी हमें सस्ती दरों पर आलू मिले और हम मोटी दरों पर बिक्री करें, एक मोटा पैसा कमाएं, तो हम जो है जो हमारे पास जो जजमेंट आएगा कि इसे इनका भुगतान कर दो या ये कर दो या फिर कुछ भी हो, तो हम उसका वो कर सकें। अब इनसे आप रियलिटी की अपेक्षा कर रहे हो कि ये हमें वास्तविक सच्चाई बता दें, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यार हम कितने भी बड़े वो थे, हम पूरे देश की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो वास्तविक स्थितियां होती हैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू नहीं करा पाते हैं, जो कि आलू में तेजी के सूत्रधार होते हैं। ये कमी हमारी भी होती है और हम उनसे अपेक्षा कर लेते हैं कि वो जो है बंगाल की बता देंगे। आप अपनी खंदौली की भी कोई ये नहीं बता सकता कि खंदौली में कितने का भंडारण हुआ है या आलू का रेट क्या चल रहा है, क्योंकि सभी कोल्ड स्टोर में अलग अलग रेट होते हैं और ठेकेदार बने फिर रहे हैं। तो ऐसे ठेकेदारों से भी आप लोगों को बचना होगा। किसान साथियों, यदि जिस तरीके से बंगाल में निकासी चल रही है, अगर ये निकासी ऐसे ही चलती रही तो बंगाल में आलू समय से पहले निपट जाएगा, कोल्ड स्टोरेज समय से पहले खाली हो जाएंगे और एक अनुमान के मुताबिक आलू यहां पर भी 1200-1300 रुपए प्रति कट्टा पार कर जाएगा। लेकिन भैया एक साथ नहीं करेगा, धीरे धीरे ही करेगा। जिस तरीके से आज रेट 750, 780, 810 रुपए प्रति कट्टा की दर पर चले, ये ऐसे ही कभी हफ्ते में 50 बढ़ेंगे, हफ्ते में 30 बढ़ेंगे, 20 नीचे होंगे, इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा। आज एक अखबार में ये दिया था कि जिन्होंने भी स्टॉक किया है उन्होंने 11 रुपए किलो का स्टॉक किया है और सारे खर्चे लगा के उन्हें 18 रुपए किलो जो कोल्ड स्टोर से निकासी पड़ेगी। तो 18 पंजे 90, 900 रुपए प्रति कट्टा। जब अखबार में निकालने वाले अपना ही आंकड़े को दे रहे हैं, तो जब 18 रुपए किलो वो कोल्ड स्टोर से निकालेंगे तो उन्हें 900 रुपए प्रति कट्टा का पड़ेगा। अब वो 900 रुपए प्रति कट्टा मंडी में तो देंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है मंडी में तो 1100-1200 जाना ही जाना है। तो आप लोगों को भी आलू के सही रेट मिलेंगे। आपने एक बेवकूफ किस्म के लोगों ने उसे इस तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की कि जो है हम बाजार को क्रैश कर लेंगे, लेकिन बाजार क्रैश हो रहा है, ऊपर जा रहा है बंगाल में। किसान साथियों, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 17% ही कुल आलू उत्पादन होता है, लेकिन इस बार बदली परिस्थितियों के चलते बिहार में इस बार उत्पादन 5% गिरावट के साथ में 12% तक ही सीमित रह गया है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सब आलू का जो हब है वो हजारीबाग है, गुलाबी बाग है, उत्तरी बिहार है। यहां पर आलू लगाया जाता है, लेकिन ये आलू इतना कम होता है कि बिहार की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है। बिहार और झारखंड पूर्ण रूप से आलू के लिए बंगाल और उत्तर प्रदेश पर ही आश्रित हैं। किसान साथियों, इधर आप लोगों को साउथ में चल रही फसलों के नाम से डराते धमकाते हैं। किसान साथियों, यहां पर आप लोगों को यह समझना होगा, साउथ में चाहे कोलार हो या ऊटी हो, डिम्बिम हो, हसन हो, यहाँ का ये पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है और काफी ऊंचाई पे है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं और यहाँ पर खेती करना काफी मुश्किल जटिल काम होता है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो फसल काफी अच्छी हो जाती है और मौसम विपरीत रहा तो फिर फसल का जो है बेड़ा गर्क जो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल आए और कब यहाँ पर फंगस पैदा हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसान साथियों, मौसम ठंडा होने की वजह से यहाँ पर फसलें कभी प्रेशर से चलती हैं तो कभी बिल्कुल भी नहीं चलती हैं, लेकिन चलती रहती हैं। इनका कोल्ड के आलू से कोई संबंध नहीं होता है, नहीं ये प्रेशर में रहती हैं। इन फसलों की क्वालिटी इतनी दोयम दर्जे की होती है, इतनी घटिया होती है, चाहे हसन का आलू हो, कोलार का आलू, डिम्बी बूटी, कोई भी आलू आदमी जो है उस आलू को खरीदना, वहां पर खरीद कर पकवान बनाना या सब्जी बनाना भी काफी जो है मतलब आप ये समझिए पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उन लोगों की मजबूरी यहीं पर फंस जाती है कि लोकल आलू खरीदने के लिए उन लोगों को काफी जो है बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि भाई, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का आलू वहां पर पहुंचने में समय लेता है और जो भी इस समय पर आलू जा रहा है वो हाइब्रिड डंप आलू जा रहा है और डंप आलू की क्वालिटी वहां के लोकल आलू से भी इतनी घटिया होती है। तो ऐसे में वहां के लोगों की मजबूरी बन जाती है कि आलू उसी को जो है प्रायोरिटी देना। किसान साथियों, जब आलू की क्वालिटी ठीक नहीं होती है और डंप आलू डैमेज आलू में पहुंचते हैं
तो कभी कभी आलू में मॉइस्चर अधिक होने की वजह से उसकी गुणवत्ता भी जो है किसान साथियों खराब हो जाती है। जैसे जिस समय पर आप देखते हो हसन का हल्ला उड़ाते हैं, उस समय पर क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज से आलू की जो निकासी होती है उस समय वो मॉइस्चर से गिर जाता है, और मॉइस्चर से गिरा हुआ आलू मंडी में पहुंचते पहुंचते दागी और डैमेज होने की शिकायतें आती हैं। इस वजह से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि वहां के लोग फिर इस सड़े हुए को आलू को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग जो है फिर उसी लोकल की फसल पर आधारित हो जाते हैं कि अगर इसे हम 30 रुपए किलो खरीदेंगे तो वही हमें 30 रुपए किलो मिल रहा है, तो मजबूरी है ना भाई, मजबूरी का नाम क्या है? महात्मा गांधी। तो आप समझिए किसान साथियों, यहां पर साउथ में आगरा कोल्ड स्टोरेज से आलू सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या वहां के लोगों को फेस करनी पड़ती है। साउथ की फसलें वहां की खपत के अनुसार ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। साउथ में अकेले आगरा आलू का कारोबार सालाना 259.46 लाख टन आलू का है, जो देश की कुल खपत का 35 से 40% है। अब किसान साथियों, यहां आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि साउथ में आगरा आलू की इतनी खपत होती है, यानी कि कुल खपत का 35% साउथ में आगरा का आलू खाया जाता है। और यहां पर जो सालाना कारोबार और सालाना वो है डिमांड, वो 259.46 लाख टन की है, और अगर मांग बढ़ती है तो ये किसान साथियों 300 लाख टन पर जो है पहुंच जाती है। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है आलू की खपत का बाजार, आलू का कारोबार साउथ में है। किसान साथियों, आगरा आलू की सर्वाधिक मांग साउथ के विभिन्न लग्जरी 5 स्टार होटल्स, मॉल और जो है ढाबों पे होती है, जो सड़क किनारे होते हैं। किसान साथियों, डायरेक्ट सप्लाई करने वाले सप्लायर यहां से मोटा पैसा उठाते हैं, और इसके साथ ही जो मंडी सप्लायर हैं वो मंडी में आलू डालकर उस पर अच्छा पैसा इनकम जो है अर्न करते हैं। किसान साथियों, ऑर्डर पर भेजे गए माल की कीमत मंडी में डाले गए माल की कीमत से अधिक होती है। ऑर्डर सप्लायर कोल्ड स्टोरेज से आलू हमेशा 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल अधिक दरों पर खरीदते हैं, जिस तरीके से एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। यहां का जितना भी आलू है वो सब मॉल और लग्जरी होटल्स के लिए सप्लाई होता है। अब यहां पे इनकी कीमतों में जैसे कि 2200 का भी क्विंटल है, 2300 रुपए प्रति क्विंटल भी आलू खरीद के भेजा जा रहा है। और वहीं अन्य कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 1800, 1700 रुपए क्विंटल या 1900 रुपए प्रति क्विंटल 302 के भाव चल रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को यह भी समझना होगा किसान साथियों, मंडी सप्लायर कोल्ड स्टोरेज से आलू 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल ही अधिक दरों पर खरीदते हैं। इनकी औकात नहीं है कि वो जो है 300-400 रुपए प्रति क्विंटल खरीद लें। इसी वजह से ये लोग जो है आप लोगों को डराते धमकाते हैं, अरे सोनू ने डाल दिया, अरे झूठ बोल लो हो, या किसी और ने डाली, ये झूठ बोल लो हो। किसान साथियों, अब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस बार भंडारण भी 3 से 4 करोड़ पैकेट कम है। यहां के आलू की मांग पूरे देश भर में चरम पर है। भागवत कथाओं के आयोजन में, धार्मिक कार्यक्रमों में, वैवाहिक सीजनों में, प्रसादी वितरण में, चुनावी कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में, 40 करोड़ से अधिक राज्य की जनसंख्या की खपत में एक बहुत बड़ी तादाद में आलू की खपत हो रही है। इस बार यूपी में महाकुंभ की वजह से आलू की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और किसानों को आलू के अच्छे दाम मिले, जिसकी वजह से उन्होंने कच्चे पक्के में अपने सारे आलू की बिक्री कर एक मोटा पैसा कमाकर मक्का और अन्य फसलें कर ली। और जैसे बारी है जिसमें तरबूज खरबूज होता है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, दोबारा से उन्होंने आलू लगाना उचित नहीं समझा। तो देखिए आज खरबूजा भी 40 रुपए किलो बिक रहा है। अगर किसान से वो 28 या 30 रुपए किलो भी लिया जा रहा है तब भी किसान को इसमें फायदा है। किसान साथियों, इस जो कोल्ड स्टोरेज निकासी या अगर उसका रेशियो देखें ना तो एक बड़े स्तर पर, लेकिन उसे आप लोगों को बताया नहीं जाता। महाकुंभ की वजह से आलू की कितनी बड़ी खपत हुई। कन्नौज फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोर 50% से भी नहीं भरे गए, क्योंकि पंजाब से ला के आलू जो है यहां पर लाया गया और फिर जो है कोल्ड भरे गए। लेकिन आज हालत आप फर्रुखाबाद में भी देख लीजिए। फर्रुखाबाद में इस समय पर क्या हो रहा है कि पंजाब से जो आलू लेके आए थे कोल्ड भरने के लिए, वो आलू ढेरी का आलू था और इतना बड़ा कोल्ड मालिकों को नुकसान पहुंचा दिया कि कोल्ड स्टोरेज में वो जो है पानी तक छोड़ने लगे, यानी कट्टे के कट्टे बैठने लग गए। ऐसे में फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज पे निकासी करना कोल्ड मालिकों के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल भरा, चुनौती भरा काम बन गया। अब उस आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकाल के छटाई कराई जा रही है, ग्रेडिंग कराई जा रही है। जो अच्छा माल है उसे तो मंडी के लिए भेजा जा रहा है, रैक के लिए लोड कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ग्रेड माल है उसे मंडी में सातनपुर में डाला जा रहा है। जबकि फर्रुखाबाद में इस बार डंप नहीं थे,
जितना भी आलू जो है अब मंडी में आप देख रहे हैं 30-35 गाड़ी पहुंच रही है, या किसी दिन 100 भी पहुंच जाती हैं, वो सब कोल्ड स्टोरेजों से जो पंजाब से लाए गए थे वो सारा आलू जो है निकाल रहे हैं, क्योंकि नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब इससे कुछ दाम मिल जाए तो इसी बहाने से कोल्ड स्टोरेज को जो है बहुत जल्दी जल्दी को बाहर कर रहे हैं, ताकि किसी अन्य आलू पर इसका प्रभाव ना पड़ जाए। किसान साथियों, गुजरात में आलू प्रोसेसिंग सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन यहां पर जो है प्रोसेसिंग आलू की लोडिंग भी नहीं बताई, कितना क्या हुआ कुछ भी नहीं बता, सब साला चूतिया बना दिया देश को। और ये सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले गुजराती कोल्ड स्टोरेज मालिक थे, व्यापारी थे, स्टॉकिस्ट थे और कंपनी वाले थे। इन लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया कि गुजरात में इतना आलू है, इतना आलू है, और जन क्या क्या आप लोगों को बताया। आज हालत फिर दोबारा से सुन लीजिए, गुजरात में 35% से अधिक कोल्ड स्टोरेज के चालू वर्ष वित्तीय कृषि वर्ष 2025 में चक्के तक नहीं चले हैं, यानी मशीन नहीं चली है। आज भी वो जो है बाट जो रहे हैं कि कैसे भी मशीन चल जाए हमारी, लेकिन मशीन उनमें भी नहीं चली है। और कई जगह पर हालत ये हुई है कि कंपनियां जो हैं 2 चैम्बर भरने के बाद में 3-3 चैम्बर जो एग्रीमेंट किए थे उन्हें छोड़ छोड़कर जो है एग्रीमेंट रद्द करके भाग गई। अब करोड़ों का नुकसान तो गोल्ड मालिकों को हो गया। अब जब भी मेरे द्वारा इनसे बात की जाती है, सोनू भाई दिमाग की दही मत बनाओ यार, जो हो गया सो हो गया, तुम और मौज लेते हो। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो मैंने कि सत्य बताया करो। अब फट गई कि नहीं फटी? तो किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर ये भी ध्यान देखने की बात है। देखिए, गुजरात में प्रोसेसिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, और यहां पर बड़ी तादाद में इस बार जो है देसी नहीं विदेशी कंपनियां ने अपनी यूनिट लगाई हैं, और यहां पर आलू की प्रोसेसिंग जो है बदस्तर किसान साथियों जारी है। और यदि हम यहां पर राशन आलू की बात करें तो यहां राशन आलू जो है कम है, और 2 महीने चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। और गुजरात के आलू को जो आपका राशन आलू निपटते ही वो गुजरात की भी निर्भरता जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी। और किसान साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आलू कम है, तो ये भी बुद्धिजीवी आंकड़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है अगर उत्तर प्रदेश सप्लाई नहीं दे पाया तो बंगाल भी सप्लाई जो है गुजरात के लिए दे सकने में सक्षम हो सकता है। यानी कि आप ये मानिए बंगाल का आलू भी गुजरात में दस्तक दे सकता है। ये बुद्धिजीवियों का अनुमान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना आलू नहीं है, जो कि सारे आप देख रहे हो साउथ की कितनी मांग है। पंजाब भी आश्रित हो गया, बिहार झारखंड भी आश्रित हो गया, तो एक राज्य दूसरे राज्य की वो कर सकता है, तो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बंगाल भी किस किस को देगा, बंगाल की भी मैंने आपको पोल खोल कर रख दिया है। अब आप लोगों को सावधानी बस ये बरतनी है कि देश में इस बार आलू की कम भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात होने, राज्यों की अपनी जरूरतें होने से इस बार आलू के दाम 2024 के आंकड़े को भी ध्वस्त करेंगे, और किसानों को आलू के सही दाम भी मिलेंगे। और ये मैं लठ के दम पर कह रहा हूं। और किसान साथियों, जिस तरीके से अभी तक आप लोग लठ जमा के बैठे हुए ना, तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप इन लोगों की बातों में आ जाएं तो ये तो लूट के लिए बैठे हुए हैं। तुम बताओ, दाल रोटी को जुगाड़ कब तक डोल रहे हैं, और क्या उल्टे सीधे बोल रहे हैं, अरे भैया यूट्यूबर अंते बोल रहे हैं, या बनते भौखला रहे हैं पूरी तरीके से। इन लोगों का मकसद क्या है? किसानों से आलू जल्दी से लो और ढेरी में मिक्स करो, और फिर माहौल को बिगाड़ दो कि देखो आपके आलू के ये रेट लौट के आ रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, साउथ की मंडियां हो, सभी मंडियां हो, डंप आलू के भाव दुनिया बता रही है, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज का आलू को मंडियों में बिक रहा है उस भाव को कोई भी नहीं बता रहा है। आज आपने दिल्ली आजादपुर भी देखा, कल भी देखा। अब किसान साथियों, आप ये बताइए, आज 1150 रुपए प्रति कट्टा में, यानी कि आप मानिए 2300 रुपए प्रति कुंटल में सूर्य आलू बिका है। तो जो हमने आप लोगों को जनवरी में 15 तारीख को दिखाया था कि खेतों से 1300 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हो रहे हैं, तो वो झूठ नहीं था। आज सूर्य आलू आपके सामने है, 1150 रुपए प्रति कट्टा में जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी में चंदौसी से बिका है। तो आप मानिए कि जो हम रिपोर्ट देंगे ना, जो जेन्युइन देंगे। अभी कुछ यूट्यूबर जो है इसमें टांगड़ाई करेंगे। अब किसान साथी टांगड़ाई क्या करेंगे? अभी तक इन लोगों का मानसिकता आप देख रहे हैं, देश भर की जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद में ये जानकारियां क्या देंगे? किसानों का आलू रुकवाया जा रहा है, व्यापारी अपने आलू को निकाल जाएंगे, या कोल्ड मालिक निकाल जाएंगे, या ये कर देंगे वो कर देंगे। क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद एजेंडा चलाना होता है, जिससे जो इनके
जिनके लिए ये काम करते हैं, जो इनके आका हैं, उन लोगों को एक आलू मिले सस्ती दरों पर और उसे मोटी दरों पर बेचकर वो मुनाफा कमाए, तो उन्हें जो एजेंडा उनके लिए ये लोग यूट्यूबर चला रहे हैं, उनसे उनसे लाखों रुपए की अर्निंग हो। क्योंकि आज पैसे के दम पर जो है क्या से क्या तक हो रहा है। आप देख लीजिए, सास दामाद के साथ भाग रही है पैसे के लिए, देवरानी जेठ के साथ भाग रही है पैसे के लिए, यूट्यूबर दलालों और कोल्ड मालिकों के पीछे भाग रहे हैं पैसे के लिए, साली जीजा के साथ भाग रही है। आज कोई महत्वता नहीं रह गई सामाजिक सरोकार और रिश्तों की, सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और किसान हितैषी, ईमानदार कोल्ड स्टोरेज संचालक, व्यापारी और जो किसानों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर शुरुआत से लेकर आखिर तक डटे रहते हैं, यूट्यूबर बड़ा ही अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। क्योंकि पैसा तो किसानों को भी चाहिए ना, और यूट्यूबर अगर किसानों को पैसा दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसानों को भी चाहिए कि उनकी वीडियो अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया करें, और उन ग्रुपों में जरूर शेयर किया करें जिनमें मंदड़िया बस इसी रंडी राग लापते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। हर स्थिति में आलू ने इन्हें रगड़ कर रख दिया, चाहे रकबा कम हो, चाहे पैदावार कम हो, चाहे महाकुंभ में आलू की खपत हो, या बंगाल की स्थितियां हो या गुजरात की हो, चारों तरफ से सबसे मुंह की खा रहे हैं। लेकिन किसानों को डराने और धमकाने और भयभीत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, आप निडर रहिए, कोई भी यूट्यूबर इस वर्ष कामयाब नहीं हो पाएगा। जो कामयाब होगा वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी है, जो रिपोर्ट पत्थर की लकीर के रूप में दे रहा है। ना तो पेड़ के दाने 40 बताए, ना ही कुछ और दिखाया। जो जेन्युइन रियलिटी थी वो आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रही है। अब किसान साथियों, कहने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को यूट्यूबरों से बचना होगा। एक यूट्यूबर यह है, देख लीजिए, एक पेड़ के नीचे कितने दाने दिखा रहा है। ये पूर्वांचल का है, इसने सबसे पहले स्थितियां पिछले साल 2024 में खराब की थी। उसके बाद में जो आप लोग यकीन नहीं करते हो, मैं आप लोगों को एक और यकीन दिला देता हूं कि अभी तो आप लोगों को तेजी में बरबंडर रख रहा है, लेकिन मानसिकता किसान विरोधी है। वास्तव में आलू निकल रहा है। अगर ऐसी पैदावार आ जाए तो कोल्डों की छत पे की चल रही है यूपी के, मतलब पूरे भारत के कोल्ड यूपी भर देगा। देख लीजिए। और यदि आप लोग ऐसे व्यक्तियों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो फिर आप लोग जो है बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, अपने आलू से हाथ धो बैठने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था और शुरुआत में देख लिया, कोल्ड यूपी का आलू जो है सबको भर देगा, और फिर उसके बाद में बौखलाहट के इसके आका जो है आलू नहीं खरीद पाए, स्टॉक नहीं कर पाए, तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहा था। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मौका परस्त होते हैं, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही ये किसी पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। अपना आलू बिक जाने दीजिए, फिर दोबारा ये जो है रंडी राग लापेंगे। बहरहाल किसान साथियों, स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं, बस दिमाग से काम लीजिए। कोई क्या बक रहा है उसे मानिए सुअर वो है, ठीक है। अब आप लोग अपने आलू को 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा वर्ष 2025 में भी बिकते हुए देखेंगे, लठ के जोर पर। क्योंकि रिपोर्ट अंगद के पैर की तरह है, किसी भी यूट्यूबरों की बात में मत आना। जितना क्लियरिटी से मैं बताता हूं, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता होगा, और खरे कहने वाला ही हमेशा बुरा होता है। आज मेरे चारों तरफ विरोधी हैं, क्योंकि मेरा काम हमेशा किसानों का साथ देना है, किसानों के आलू की उपज को अच्छी तरह पर बिकवाना है। मेरा ही एक प्रयास था, आप लोगों का सहयोग रहा कि मैं गुजरात गया, आप लोगों को गुजरात के बारे में, स्थिति के बारे में बताया कि वहां पर यह है। तो गुजरात में आज आलू के भाव 1200 रुपए प्रति कट्टा कोलंबा बिक रहा है, 900 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा जो बादशाह बिक रहा है, और अगर हम ख्याति पुखराज की बात करें तो 700-800 की लपेटे में ये बिक रहे हैं। तो यहाँ पे भी तेजी। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने तो सपने ही छोड़ दिए थे, मंदड़िया इतने आवी हो गए थे, 500-600 रुपए प्रति कट्टा बिकता रहेगा, ये होगा वो होगा। हमने आप लोगों से ये कहा था कि आलू खेतों से 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, देख लीजिए बिका। कोल्ड स्टोरेज के गेट 1050 से खुलने का दावा किया था, 1050 से खुले। और किसान साथियों, कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि कोल्ड स्टोरेज के गेट इतने से खुलेंगे या आलू 800-900 रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा। या कोई आज की डेट में भी ये नहीं कह पा रहा है कि आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, क्योंकि इनका किसानों से मतलब नहीं है, इनका व्यापारियों और कोल्ड मालिकों से और आड़तियों से मतलब है। क्योंकि इन लोगों ने मोटा पैसा ऐंठ रखा है, और हर वीडियो में यही कहते हैं ये लोग जो है, व्यापारियों की भाषा बोलते हैं, आलू निकालते रहो, आलू के हर भाव लीजिए, जन क्या क्या। ये तो व्यापारी का राग लापते हैं। क्या हम व्यापारी थोड़ी नहीं है, हम यूट्यूबर हैं, हम किसानों के रखवाले हैं, किसानों के हितों की रक्षा के लिए यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हमारा किसान, उसे पैसों की आवश्यकता है तो वो आलू की बिक्री कर सकते हैं। जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो अपने आलू को देख के चलें, 10 दिन बाद देख लें, 15 दिन बाद देख लें,
आपको आलू के परमपिता परमेश्वर ने चाहिए तो दाम मिल के ही रहेंगे। जो आपकी किस्मत में, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, उसे ना मैं मैट सकता हूं, ना दुनिया की कोई ताकत में मैट सकती है। वो जो आपको मिलना है वो 100% मिल के रहेगा। भगवान ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं। धन्यवाद।